पुर्तगाल की एक साइड तो लगता है स्पेन और दूसरी साइड पे है समंदर, जिसकी वजह यहाँ पे खूबसूरत बीचेस, पहाड़ और क्लिफ्स। इसके साथ साथ पुर्तगाल के छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं विच आर वेरी पॉपुलर फॉर ट्रैवल। अब हमें भी कुछ दिन हो गए सिटीज में घूमते हुए, सो वी डिसाइड टू गो टू नेचर फॉर हाइकिंग एंड टू सी साइड। अभी लिस्बन से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं समंदर की तरफ टू सी दोज ब्यूटीफुल क्लिफ्स। एक आधा घंटा लेट, ऊपर से मुंह नहीं धोया। मुंह तो धो लेते कम से कम, लेट तो कर ही दी थी। हाँ? मुंह तो धो जाते। नहीं लग रहा तो नहीं तो फिर है सर। और हमारे रास्ते में एक हाइकिंग ट्रैक भी आता है, उसको भी पूरा करेंगे, जो कि एक खूबसूरत किले पे जाकर ख़त्म होता है। क्या चल रहा है? भजन दरख्त गिर गया था एक, तो वो देखें, वो क्लियर करके लेके जा रहे हैं उसको। यहाँ पे अभी हम यहाँ से ये सारी हाइक है, ये सारा कासल है, ये वो टॉप है जो नीचे से पहाड़ नजर आ रहा था ना, ये वाले वाइट पहाड़। Thank you. Just imagine आपने टिकटें ना ली होती। यार अच्छी नहीं होनी चाहिए यहाँ की यार। भाई कॉफी पीनी है, जैसे मर्जी। आज यार ये किला सर कर लें फिर करते हैं। आ जाओ यार। ये कासल लिस्बन से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है, फिर भी ये कासल आप लिस्बन से देख सकते हैं क्योंकि एक पहाड़ की चोटी पे बनाया हुआ है और वो पहाड़ इस एरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। जो मेन कासल है वो तो दूसरी साइड पे है, लेकिन मेन कासल के साथ साथ इन्होंने एक ट्रैक भी बनाया हुआ है। एंड दिस लुक लाइक मोर लाइक मिलिट्री एरिया। शायद जो इस पैलेस की हिफाजत के लिए सिपाही होते थे, उनके लिए एरिया बनाया गया है। थोड़ा सा रह गया, ये चोटी है मेन। 5 more minutes and we are on the top. उठे लौर आ गया। 19वीं सदी में जो रोमन एम्पायर थे ना, उन्होंने एक किला बनवाया था। इस इलाके की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसके ऊपर एक किला बना हुआ है। बहुत पैसा होता था बादशाहों के पास, इस तरह के फजूल कामों में पैसा लगाते थे। और ये एरिया इतना बड़ा है, जितनी हम पिछले 1.5-2 घंटे से हाइक कर रहे हैं ना, ये हर जगह किला ही किला था। और जैसे अभी हम खड़े हैं, ये टावर है, इस किले की हिफाजत के लिए उन्होंने यहाँ पे मेरे ख्याल फौजी तैनात करते थे। एरिया बहुत ज़्यादा कवर किया हुआ है। हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, हमारा जब दिल करे हम जो सा मर्जी ड्रोन खरीदें। उस सबके बादशाह थे, जब उनका दिल करता था, जहाँ दिल करता था, इस तरह किले बनवा लेते थे। किले में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम किले वाली साइड पे नहीं जा रहे। ये जगह ज़रा हाइकिंग वाली थी, ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, तो इस साइड पे आई है। लेकिन जो जहाँ से व्यू आ रहा है,
تو یارس چھوٹی سی گاڑی ہے اور اتنی ہائٹ پہ ہم آئے ہیں بالکل تنگ نہیں کیا, شاید اس وجہ سے کہ بالکل نہیں گاڑی ہے اس لیے. اینی ویز ابھی ہم جا رہے ہیں سمندر کی طرف. ایسا کہ موسم تو نہیں ہے بیچ والا, لیکن بیچ کے لیے جا بھی نہیں رہے, کسی اور کام کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. پچھلے کچھ دن سے پرتگال میں ہے. پرتگال کی 2 مشہور سٹیز ہم نے دیکھی ہیں. ایک بہت مشہور قلعہ دیکھا ہے, اینڈ اے ویری پاپولر مونومنٹ, سم ہائکنگ ٹریکس, اینڈ فائنلی وی آر ہیئر. میرے خیال سے یہ اب تک کی سب سے خوبصورت جگہ ہے. نہ صرف پرتگال کی, I guess this is the best sea view I have ever seen. Just amazing. آج ہمارے پلان زیادہ تھے, ٹائم ہمارے پاس کم تھا. ابھی تقریباً 3 بج گئے ہیں اور ہم نے ابھی تک صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہوا. ابھی جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے ہم نے آج واپس جانا ہے پورتو, کیونکہ ہم نے گاڑی واپس کرنی ہے پورتو میں, اور کل صبح ہماری فلائٹ ہے بیک ٹو ہوم. تو ابھی 3-4 گھنٹے تقریباً لگنے ہیں ہمیں یہاں سے پورتو پہنچنے کے لیے. اگر رات سے آف کورس کھانا کھانا ہے, شدید بھوک لگی ہوئی. واپس پہنچیں گے پورتو, گاڑی واپس کریں گے, نائٹ لائف پورتو میں چل کریں گے, اور کل صبح اٹھ کے اوبر لے کے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے واپس نکلیں گے.